हेलो जी, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। तो यार देखो, हम किस बारे में बात करने वाले हैं, नाम नहीं लेंगे, लेकिन हम कीचड़, कॉकरोच ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे, ठीक है? नाम नहीं लेंगे क्योंकि तिलमिलाहट हो जाती है फिर लोगों को, इसलिए हम भी अपना सेफ में चलेंगे ना, नाम नहीं लेंगे। लेकिन आप समझ जाओगे कि किस बारे में बात होने वाली है। इतने समझदार बहुत लोग हैं भाई, टाइटल थंबनेल देख लिया होगा किस बारे में बात होने वाली है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। मैं ना आपको सारी स्टोरीज़ दिखाऊँगी, मतलब जो भी स्नैपचैट पे चल रहा है अभी तक भी भाई रुक ही नहीं रही है, वो रुक ही नहीं रही है, चरपट चली जा रही है, चली जा रही है, चली जा रही है। मतलब जैसे स्टार्ट हुआ है ना रेडियो, और बस स्टार्ट हो गया, रुक ही नहीं रहा है वो, इस तरह का कर रही है। और सामने से जवाब भी नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी खुद भी लगी पड़ी है। मतलब ना खुश फहमियां इतनी है ना भाई लोगों को, कुछ को कि क्या कहें बस। चलो यार फिर स्टार्ट करते हैं। आप पूरी पॉडकास्ट को सुनना, मैं इसमें सारी स्टोरीज लगाऊंगी, सब कुछ रिकॉर्डिंग भी लगाऊंगी, सब कुछ बताऊंगी आपको। तो फिर और आप अपने विचार जरूर मुझे बताना कमेंट्स में। चलो फिर स्टार्ट करते हैं पॉडकास्ट को। यार जो कीचड़ है, जो कॉकरोच है, जो गिरती हैं, वो लगी पड़ी है भाई स्नैपचैट पर। और वो लड़की, मैं हैरान हूँ भाई, वो अभी तक भी वो उस जोन से बाहर नहीं आ पाई कि वो ई था ना एक बंदा। वो भाई अपनी जिंदगी में वो इतना आगे बढ़ चुका है, गाने कर रहा है, शो कर रहा है, कितना कुछ कर रहा है, लेकिन ये अभी भी उसमें उलझी पड़ी है। जो कुसुम दीदी की जो चैट, मतलब जो रिकॉर्डिंग आई है ना सामने, इसकी लड़की की और कुसुम दीदी की फोन की रिकॉर्डिंग सामने आई है, उसमें भाई ये है क्या, मैं मतलब लगा देना चाहिए यहाँ पर वो नहीं, लेकिन चलो मैं आपको बता देती हूँ। उसमें वो ये बोल रही है कि वो तो खुद ही पीएस को जेल भिजवाने के लिए तैयारी कर रहा है। ई मतलब ई तो खुद ही जेल भिजवा देगा पीएस को। अब दीदी पूछती है कि क्यों, वो क्यों भिजवाएगा जेल? तो कहती है कि क्योंकि वो ना इल्जाम लगा रही है मुझ पे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के इल्जाम लगा रही है, इसलिए वो मेरा पूरा सपोर्ट करेगा। तो दीदी ने बोला कि भाई वो तेरा क्यों, क्या लगता है वो तुझे क्यों सपोर्ट करेगा? तो कहती है कि आपको नहीं पता है, लेकिन हम तो है, हमारा तो है। मतलब भाई ये इतनी दिल, कहते हैं ना डिल्यूजनल, मतलब एਵੇਂ ही बेचारी तान्या को बदनाम करके रखा था कि वो भाई अपनी दुनिया में जी रही है। असल अपनी दुनिया में तो ये जी रही है। कहते हैं आपको नहीं पता है, वो पूरा मेरा सपोर्ट करेगा, हमारा भले कुछ ना हो, लेकिन हमारा मेरा सपोर्ट तो वो पूरा करेगा, मेरा साथ तो पूरा देगा। भाई एक तरफ वो ये बोल रही है कुसुम दीदी को, और एक तरफ वो ये बोल रही है अपनी स्नैपचैट की स्टोरी में कि वो मेरा चाचा लगता है क्या, वो क्यों मेरे बीच में आएगा, क्यों आप उसका नाम ले रही हो, वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका है। तो दो दो चीजें बोल रही, दो दो स्टेटमेंट्स दे रही है। अब इसको खुद नहीं पता कि कौन सी स्टेटमेंट इसकी सच्ची है, कौन सी क्या सच्ची है। भाई दोनों बैठ के ना होक्को आइसक्रीम के मजे लो, आमची आइसक्रीम के। तुम तुम चुप ही रहो, ठीक है ना? और वो भाई साहब, और ये इसने, अच्छा यही नहीं बोला इसने, गिरती ने, इसने कॉकरोच ने पता नहीं क्या क्या बोला है, इसने बहुत कुछ बोला है। कि पुलिस स्टेशन में आई, मुझे बोलते ही पुलिस वालों ने मुझे फोन किया कि बेटा बेटा आओ, और अपनी ना रिपोर्ट, अपना जो नाम है ना वो हटवा के चले जाओ। हाँ भाई, वो तेरा चाचा है ना पुलिस वाला, जो तुझे बोला कि बेटा आओ और अपना नाम निकलवा के चले जाओ, है ना? बोलती कि मुझे वो पीएस अपने बेटे मतलब वायु के साथ गई थी, उसने ऐसे हवा में हाथ चलाया, मुझे मारने की कोशिश करी, तो मैंने उसके खिलाफ एफआईआर करवाई कि देखो उसने मुझे मारने की कोशिश करी है। फिर मैंने कहा कि मैं झूठी एफआईआर क्यों करवाऊं, तो फिर मैंने वापस ले ली अपनी एफआईआर। पुलिस वालों ने मुझे समझाया बेटा रहने दे, मतलब बेटा बेटा करके तो उससे बात करी होगी इसके हिसाब से, क्योंकि इसके चाचा ताया मौसा है ना वो सब, तो बेटा बेटा करके इससे बात करी। कहती कि मैं पिटी नहीं हूँ, आप पिटे हो, आपको भी मारा है, पीएस के बारे में बोलती। मतलब भाई तू बीच में घुसी पड़ी है, तेरा बीच में छिपकली की तरह चिपकी पड़ी है, जोंक की तरह, मतलब लिटरली जोंक कह सकते हैं, क्योंकि भाई जोंक ना चिपकता है ना, फील नहीं होता, वो पूरा खून चूसता रहेगा आपका, ये वो है जोंक है। तो कहती है कि मुझे मारा, मैंने एफआईआर करवाई, फिर मैंने वापस भी ले ली, क्योंकि मुझे लगा मैं झूठी एफआईआर क्यों करवाऊं। तो भाई स्नैपचैट पे बहुत बकवास मारी है इसने। इतना इतना टाइम मत वेस्ट करना अपना जा जाकर इसकी स्टोरी सुनने का। मैं आपको बता रही हूँ ना, बस वो सुन लो, वही काफी है, क्योंकि क्यों अपना टाइम वेस्ट करोगे आप। भाई मैंने कर लिया, खैर मैं स्नैपचैट यूज नहीं करती हूँ, मुझे किसी ने भेजी तो मैंने देखी, ठीक है? तो क्योंकि भाई मेरे स्नैपचैट पता नहीं मुझे समझ में नहीं आता है, क्योंकि पता ही वहां पे अजीब सा होता है, इसलिए मैं नहीं यूज करती हूँ। खैर वापस इस टॉपिक पे आ जाते हैं। तो बहुत कुछ बोला है इसने, पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है अपनी जान में, तो कि भाई मैं सच्ची साबित हो जाऊंगी, मैं अपना पॉइंट प्रूव कर दूंगी, तो मतलब मैं तो क्लियर हो जाऊंगी। और डिग्निटी, मैडम बोलती हैं, मैडम आय हाय क्या बोल दिया मैंने, पर ये औरत बोलती है कि स्नैपचैट क्या बोलते हैं इसको, इंस्टा पे बोलती, स्टोरी लगाकर पोस्ट डालकर कि मैंने अपनी डिग्निटी मेंटेन करके रखी हुई है। भाई तेरी कौन सी डिग्निटी है? अब लोगों ने कमेंट्स में इसको धोया फिर। भाई तेरी कौन सी डिग्निटी, डिग्निटी अगर होती तो तू बाहर निकल जाती इन सारी चीजों से। और वो भाई भाई साहब लगा पड़ा है, कहता है एक्चुअली ये बोला था बहुत पहले, पीएस ने बोला होगा, एक्चुअली पता नहीं है, लेकिन बोला था विमल दीदी ने वगैरह ने बताया कि इसको बोला कि तू जो इनका काम है अनंत, मैं हिंदी में बोल रही हूँ, इनका जो काम है ना कार का अनंत, उस चीज से तू बाहर निकल जा, और तुझे पैसे वगैरह दे देंगे, जितने तेरे पैसे लगे उतने तुझे दे देंगे,
बट तू प्लीज़ उस चीज़ से बाहर निकल जा, क्यों घर खराब कर रही है? भाई एक औरत औरत को यही बोल सकती है ना, अगर औरत औरत को ये चीज़ बोल रही है, समझना चाहिए था, बट उसका पति उसको डिफेंड कर रहा है। परसों स्टोरी डाली कि वो क्यों हटेगी? क्यों हटेगी? वो नहीं हटेगी, मैं बोल रहा हूँ। मतलब सोचो कि ये उसको हटाना भी नहीं चाहता, कि वो रहे भाई, दिखती रहे ना, सामने दिखती रहेगी तो नज़ारे आते रहेंगे, आई कैंडी बनी रहेगी, इस तरह। भाई अगर लोगों को बुरा लगे तो लगे, बट ये सच है। क्योंकि उसके हस्बैंड ने स्टोरी डाल के ये बोला कि वो नहीं हटेगी। मैं बोल रहा हूँ क्योंकि हमारा अच्छा काम चल रहा है तो तुम चाहते हो वो हट जाए। भाई काम अच्छे चलने, बुरे चलने की नहीं है। एक वाइफ का क्या होता है वो देखो, एक हस्बैंड का क्या होता है तुम वो देखो। अब ये स्टोरी आप देखो। अब ये इसने इसके पति ने लगाई हुई है, बेशर्म बेशर्म इंसान ने। ये देखो कि इसको ऑफर आया था, पीएस को बाहर जाने का ऑफर आया था और वो नहीं गई। इतनी सैलरी का था, वो बाहर जाना था, नहीं गई। तो किसी ने इसको रिप्लाई किया इसी स्टोरी पे कि भाई तू इतना पढ़ा लिखा होता तो तुझे भी ऑफर आ जाता, इसमें क्या, ये क्या प्रूव कर रहा है तू? इसमें क्या प्रूव करने वाली चीज है? अगर इंसान पढ़ा लिखा होता है, उसके पास 36 जगह से ऑफर आते हैं, अगर काबिल होता है इंसान। तो इसने ये स्टोरी डाली कि देखो मेरे पास तो पासपोर्ट ही नहीं है, ये वो इतने सब ये बकवास मारी थी कल। अब इसने ये स्टोरी ये डाली है कि ये रिकॉर्डिंग्स वगैरह डाली अपनी बहन की कि भाई देखो ये रिकॉर्डिंग सुनो, ये मेरी माँ को क्या बोल रही है। पगला चुका है ये इंसान एक्चुअली। अब इसने ना इसकी ऑडेसिटी देखो, ऑडेसिटी इंसान की, हिम्मत देखो और इसकी हद देखो। इसने ये स्टोरी डाली है, देखो कि तुमने मुझे चीट क्यों किया। इसका जवाब आज दोगी, कल दोगी। भाई तू ये कब जवाब देगा कि तेरी वो क्या लगती है, कि तेरी क्या लगती है? यानी कॉकरोच, वो कीचड़, वो गंदगी तेरी क्या लगती है? अब प्लीज ये मत कहना कि दोस्त लगती है, क्योंकि दोस्ती की हदें तो इतनी नहीं होती है। हमारे भी दोस्त रहे हैं, क्या हमारे दोस्त नहीं रहे? आप मुझे बताओ, आपके भी दोस्त होंगे लड़के, जो ये लड़कियां अगर सुन रही हैं, तो क्या आपकी दोस्ती इस हद तक है कि अगर उसके आपके दोस्त की शादी हो जाए मान लो, ठीक है, तो आप कि उसकी दोस्त की वाइफ अगर आपको ये बोल दे कि आप ना प्लीज उसके हस्बैंड से थोड़ा दूरी रखो, डिस्टेंस मेंटेन करके रखो, तो आप एज अ गर्ल, एज अ वुमन क्या करोगी? क्या उसकी वाइफ की बात को अनसुना करके उसके हस्बैंड के साथ ट्रिप पे जाओगी? ठीक है, ट्विनिंग करोगी? आप मुझे बताओ, आप लड़की हो ना, बहुत लड़कियां मुझे पता सुनती है ज्यादा, तो प्लीज आप मुझे बताओ, अगर आपके दोस्त की, अगर आपका कोई मेल फ्रेंड है, उसकी शादी हो जाती है अगर कोई, या हो चुकी होगी अगर किसी की भी, तो क्या उसकी वाइफ अगर आपको ये बोले कि पसंद नहीं है आपका और उसका बातचीत करना, तो प्लीज घर खराब मत करो हमारा। प्लीज आप पीछे हट जाओ, बैक आप ले लो पीछे, प्लीज मत करो ये सब। तो आप क्या करोगे, आप मुझे बताओ? क्या आप फिर भी दोस्तियां रखोगी, पार्टनरशिप में कुछ करोगी, या आप इज्जत रखकर, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखकर पीछे हो जाओगी कि भाई यहाँ पर मेरे पे दाग लग सकता है, इज्जत हो खराब हो रही है मेरी, मैं नहीं यहाँ बीच पे जा सकती, तो मुझे पीछे हटना चाहिए? अब आप मुझे बताओ। मुझे पता है कि आप यही डिसीजन लोगे ना कि भाई चलो, अगर इसकी वाइफ को पसंद है कि भाई वो उसके साथ में मेरे साथ ना घूमे, ये चाहिए ना उसको, कोई बात नहीं मैं कर दूंगी, क्योंकि भाई कल को आप भी वाइफ बनोगी, आप भी माँ बनोगी, तो आप यही सोचोगे ना कि अगर मैं आज ऐसा नहीं करूंगी, कल को क्या पता मेरे साथ भी ऐसा हो जाए, तब मैं क्या करूंगी, है ना? तो मुझे पता है यही एक सही और सच्ची लड़की यही करेगी। उसने नहीं किया, क्या क्यों साबित होता है इससे? क्या साबित होता है कि भाई उसके मन में चोर है, यही साबित होता है ना। और मुझे समझ में नहीं आता वो कौन लड़कियां हैं जो उसको सपोर्ट कर रही हैं, जो कह रही हैं कि ओपन किया है तो क्या किया, काम ही तो है। भाई तुम एक लड़की हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है बोलते हुए कि तुम्हारा भी कल को, मतलब तुम सोचो, तुम अगर किसी से आज लव मैरिज करती हो और कुछ ही टाइम के बाद एक लड़की एंट्री मारती है तुम्हारी जिंदगी में और सब तहस नहस हो जाता है, और तुम उस लड़की को कहती रहती हो कि भाई तू पीछे हट जा, क्यों खराब कर रही है हमारा घर, क्यों खराब कर रही है? लेकिन वो लड़की ढीठ की तरह, जोंक की तरह आपके पति से चिपक जाए, ठीक है, तो आपका क्या मतलब, आपको फील होगा एक औरत होने की, बीवी होने के नाते, एक माँ होने के नाते उस समय, वो आप सोचना। और सोचो कि विमल दीदी, भाई विमल दीदी तो पूरा फॉर्म में आ चुकी हैं। उन्होंने स्टोरीज लगाई, मतलब मैं वो यहाँ डाल नहीं सकती बस वीडियो, क्योंकि उसमें ना बहुत एक्सट्रीम उन्होंने बोला है। अब वो कितना सच है भाई, उन्होंने ये बोला कि भाई तू प्रूफ मांग रही है, भाई कॉकरोच प्रूफ मांगती है ना, प्रूफ दो मुझे, प्रूफ दो, मैं मानूंगी, मुझे प्रूफ दो, मुझे प्रूफ दो, है ना? तो विमल दीदी ने बोला कि भाई जो उनकी जो कोठी है सेक्टर में, उसमें डिफेंडर के अंदर पीछे वो बिना कपड़ों के पकड़ी गई, ये उनका कहना है। आप यूट्यूब पे वो चीज सुनो, लोगों ने डाली हुई है, बट मैं वो यहाँ डाल नहीं सकती, ठीक है, प्राइवेसी रीजंस की वजह से, तो वो मैं नहीं डाल सकती, लेकिन आप वो जाके सुन सकते हो, लोगों ने रिकॉर्डिंग डाली हुई है कि भाई बिना कपड़ों के पकड़ी गई। तो लोगों ने बताया कि भाई ये चीज ऐसा ऐसा हुआ है, और किसके साथ पकड़ी गई, आपको सुनने में बड़ा ही मतलब अचंभा हो जाएगा, भाई ये तो जस्ट फ्रेंड है, तो अपने जस्ट फ्रेंड के साथ पकड़ी गई, है ना, ऐसा दीदी का कहना है। तो भाई अब वो ये लोग ये बोल रहे हैं कि वो अभी भी नहीं मानेगी, वो ये बोल देगी कि तुम सबूत दो, वीडियो मुझे दो, मैं तब मानूंगी, मैं ऐसे तो मानूंगी नहीं, क्योंकि भाई अब अभी भी ये कह रहे हैं कि आप प्रूफ दो।
पुलिस वालों ने बोला कि अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, डोमेस्टिक वायलेंस है, तो पीएस को बोला कि प्रूफ दो। पीएस प्रूफ दे नहीं पाई। भाई हम सब जीते जागते सबूत हैं, हम सब गवाह हैं, हमने देखा है। आप अभी भी वो व्लॉग पड़े हुए हैं। अगर चाहे वो डिलीट भी कर दे ना, कॉकरोच अगर डिलीट भी कर देती है, तो उस कॉकरोच के डिलीट करने के बाद भी इंटरनेट पे वो प्रूफ पड़े हुए हैं। अभी तक भी वो वीडियोस हैं जिसमें ये विस्पर करके बातें कर रही है ना? वो पूछ रही है कि आपकी लव स्टोरी बताओ ना, आप प्रतिभा से कैसे मिले थे बताओ ना, कौन सी डेट को मिले थे? वो ज़्यादा चमल-चमल के बात कर रही थी, वो चंट बन के, है ना? तो वो उसको बोलता है कि सितंबर कुछ ऐसे डेट बोलता है। तो फिर वो ऐसे कान में ऐसे कुछ विस्पर करती है उसके। क्या करती है वो कैमरे के सामने ही, है ना? क्यों ब्लश करती है वो उसकी बातों पर, क्यों? और क्यों वो ट्विनिंग करते हैं दोनों आपस में, क्यों दोनों ट्रिप पे जाते हैं एक साथ ही? और पीएस की भी एक रिकॉर्डिंग सामने आई है, वो तो मैं यहाँ लगा दूँगी, आप ये सुन लो। अगर मैंने लगाई है, तो प्लीज़ आप सुन लेना, आपने सुन ली होगी। शायद मैंने लगाई है या नहीं लगाई, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। अगर मैं नहीं लगा पाई या मुझे नहीं मिली सामने, तो मैं बोल देती हूँ। उसमें वो उस लड़की को कॉल कर रही है, यानी कि कॉकरोच को, कि भाई तुम्हारे तो और भी मेल फ्रेंड्स हैं, तुम उसके साथ तो क्यों नहीं जाती हो? यही तुम्हें क्यों चाहिए? है ना? तो वो गिरती उसको जवाब देती है कि मुझे और किसी से प्रॉब्लम नहीं है, किसी से मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ 2 लोगों से मतलब है। एक इसके हस्बैंड से और एक और दोस्त का था, उसके नाम लिया। इन लोगों से मुझे मतलब है बस, मुझे किसी और से मतलब नहीं है, मैं किसी और के साथ घूमने भी नहीं जाऊँगी। मैं बस इन्हीं के साथ घूमने जाऊँगी, यही मेरे वो 2 लोग हैं जो मुझे चाहिए। तो ये तो बोलती है वो। अब आप देखो कितनी ज़्यादा गिरी हुई है ये, मतलब नाम भी भगवान ने, मतलब यार मुझे इस नाम से भी नफ़रत चिढ़-सी हो चुकी है। मेरे सामने ऐसा कोई नाम आता है ना, मेरे दिमाग में यही आता है, भाई क्यों इसका इस नाम को भी बर्बाद करके रख दिया। मतलब किसी की इज़्ज़त नहीं रखी, माँ-बाप को भी गालियाँ पड़वा रही है, भाई को गालियाँ पड़वा रही है। भाई जो दुनिया में नहीं है बाप, उसको भी गालियाँ पड़वा रही है। क्यों कर रही है ऐसा भाई तू? तू और फिर लोग बोलेंगे, "क्या हो गया वो तुम्हें बता के गई थी, तुम्हें बता के गई थी।" भाई तुम अंधे हो, प्लीज़ बने रहो। कल को जब तुम्हारी बारी आएगी, जब सेम पीएस की जगह पे तुम खड़े होगे, ठीक है? और इस कॉकरोच की जगह पे कोई और लड़की होगी तुम्हारे हस्बैंड के साथ, तब मैं देखूँगी कि तुम कितना ज्ञान देते हो, और तब मैं देखूँगी कि तुम्हारा ये जो ज्ञान है तुम्हारे कहाँ घुसता है, ठीक है? जो तुम अभी दे रहे हो ना, प्लीज़ उसको अपने पास रखो बत्ती बनाकर। दूसरों को मत दो ये कि भई वो कुछ नहीं कर रही है, वो कुछ नहीं कर रही, उसकी कोई गलती नहीं है। सबको सब कुछ दिख रहा है। और रही सबूत और गवाह की बात, तो हम सब हैं। भई आज का जो व्लॉग आया है ना पीएस का, उसमें ये लिखा हुआ उसको, भाई क्योंकि उस भाई को भारी पड़ रही थी अपनी बहनें। सोचो भाई, जब तक माँ-बाप ज़िंदा होते हैं, बहनें अपने मायके में जाती हैं ना लड़कियाँ, उसके बाद नहीं जा पाती, क्योंकि भाई वो रीज़न ही खत्म हो गया। मायका तो वहाँ से होता है ना, जब माँ है वहाँ पर, मतलब यार, तो जब तक वहाँ पर माँ है तब तक जाती हैं। तो भाई वो लड़कियाँ अगर अपने मायके में चली भी गई, अगर बहनें, तो इस भाई को भारी पड़ रही थी कि मेरे घर पे आकर रह रही हैं। तो भाई आज वो चली गई वापस, उनका हस्बैंड लेने आया, वो चली गई। तो वो पल इतना वो था ना, आप देखो कि उसकी मम्मी ने ये चीज़ उसको बोली है कि तू चिंता मत कर, तेरी माँ जब तक है, तब तक तू जब मर्ज़ी आ, तेरा घर है, किसी की बात सुनने की ज़रूरत नहीं है। तो भाई जब आप मुझे बताओ, जब माँ-बाप कह रहे हैं उसके कि भाई ये सही है और वो गलत कर रहा है, तो भी आपको किस सर्टिफ़िकेट की ज़रूरत है? जब माँ-बाप सर्टिफ़िकेट सबसे बड़ा होते हैं। जब उन्होंने सर्टिफ़िकेट दे दिया, भाई ये वो गलत है और वो सपोर्ट इसका कर रहे हैं, अपनी अपनी बेटियों का कर रहे हैं, तो आपको और क्या चाहिए? कि आपको अभी भी पीएस को सपोर्ट करना नहीं है, या उसकी गिरती को, या फिर उस कॉकरोच को सपोर्ट करना है? क्यों करना है आपको भाई, क्यों? क्योंकि समझ में नहीं आता, सब कुछ सामने होते हुए भी क्यों आपको अपनी आँखें बंद करनी है कुछ लोगों को। मैं कुछ लोगों की बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ बहुत से लोग सपोर्ट कर रहे हैं। वो है इस चीज़ के सपोर्ट में, उन्हें दिख रहा है सब कुछ। बट बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कि जिनको अभी भी लग रहा है कि वो गलत है, वो गलत है। भाई ठीक है, वो गलत है, उसने ही वहाँ सच में वही गलत है, क्योंकि इतना अच्छा खासा उसके पास हाथ में ऑफ़र था, लेटर था, बाहर चली जाती, 50,000 रुपए कमाती शुरू-शुरू में, फिर और बढ़ जाते, लाखों कमाती, अपने में खुश रहती। कहाँ भाई गँवारों के चक्कर में पड़ गई वो। सच में भाई कह सकते हैं गलती उसी की है, क्योंकि उसने अपना सब कुछ दे दिया, अपनी बॉडी, मतलब समझ नहीं आता, बॉडी को लोग सैक्रिफाइस करते हैं, बच्चा पैदा करके देते हैं, है ना? बंदे को लाइफ का सबसे बड़ा गिफ्ट देते हैं, ठीक है? और उसके बाद भी उस लड़की की अगर कदर ना हो, तो सोचो यार, आपको तब तक कदर नहीं होती ना इंसान की, जब तक वो दुनिया में रहता, जब तक कदर नहीं है। दुनिया से चला जाता तब आपको उसकी कदर होगी, है ना? तब आप कैंडल्स लेके निकलते हो, क्या मतलब है उसका? जब इंसान जिंदा है, प्लीज आप उसको तब क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे? तब करो ना। अब यही है, यहाँ पे बात लागू होती है ना, वो आपको दिख रही है, वो कुछ बोल नहीं रही है, वो रोते हुए अपना आंसू छुपाते हुए, आप एक वीडियो में वायरल हो रही है उसकी, देखो। इसमें वो अपने पापा के गले लगती है और उसको रोना छूट जाता है, ठीक है? तो वही बात है, माँ-बाप को दुःख मिलता है, क्यों मिलता है भाई ऐसे आदमी की वजह से? और सोचो अगर शादी करता है कोई प्यार से, लव मैरिज करता है, उसके बाद उसके साथ ये सब होता है, अरेंज मैरिज में मार दिया जाता है, तो क्या करे आखिर?
और जब तक वो ज़िंदा होती है लड़की तब तक उसकी वैल्यू नहीं है। जब वो लड़की को कुछ कर देते हैं या वो खुद ही परेशान होके खुद को कुछ कर ले, तब सब लोगों को समझ में आता है। भाई जब इंसान दुनिया में है उसकी वैल्यू कर लो ना, इससे पहले कि देर हो जाती है। क्यों? देर होने का इंतज़ार क्यों करना है? भई मैंने देखो आप इस चीज़ से पता करो, मैंने तुषार शर्मा और दीपिका वाली पे वीडियो डाली है, लेकिन उस पे व्यूज़ उसको लोगों ने देखा ही नहीं, क्योंकि भाई लोगों को देखनी ही नहीं है ऐसी चीज़। लोगों को फ़र्क ही नहीं पड़ता है। क्यों नहीं फ़र्क पड़ता है? क्योंकि भाई वो तुम्हारे घर की बेटी बहन नहीं थी या तुम्हारी रिश्तेदार नहीं थी, तुम्हारी दोस्त नहीं थी। वो जिनकी थी उनका था। अब क्या मतलब है? हमारी बारी थोड़ी ना आई है, या हम थोड़ी ना उसकी जगह पर। तो भाई इससे पता चलता है लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं है भाई दूसरे के दुःख में, कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। जब तक उस जगह पे हम नहीं होते हैं ना, तब तक कोई चीज़ की वैल्यू नहीं होती है। ये चीज़ मैंने देखी है। और इसीलिए भाई मैं आपको बोल रही हूँ कि प्लीज़ आप देखो, अगर कोई इंसान कुछ नहीं बोल रहा ना, वो चुप है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत है। और अगर कोई झूठ को चिल्ला-चिल्ला के भी 100 बार बोले ना, तो वो सच नहीं हो जाता। लेकिन उसका इन्फ्लुएंस ज़रूर पड़ता है लोगों पर। लोगों को लगता है कि शायद ये सच है। वही अब हो रहा है। रोज़-रोज़ स्नैपचैट पे ये जो लोग दोनों लोग स्टोरी डाल रहे हैं ना, सो कॉल्ड जस्ट फ्रेंड्स, अब इससे लोगों को ये लग रहा है कि वो क्यों नहीं बोल रही। आप मैं आपको ना कमेंट्स यहाँ पे कुछ दिखाती हूँ, आप कमेंट्स पढ़ो। लिखा है कि विमल दीदी ने जो कुछ भी बोला, इट्स पॉसिबल तुम लोग रात भर गायब रहती हो, बिज़नेस पार्टनर के साथ नाइट में भी घूमना होता है क्या? अब किसने लिखा है, ब्रो व्हाई यू नॉट सेइंग एनीथिंग, मतलब तुमको इसका कहने का मतलब ये, इन सारे मैसेज का मतलब यह बनेगा मैसेज का कि भाई तुम्हें इतनी सारी चीटिंग के एलिगेशंस जो लग रहे हैं, तुम उस पे कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? जो लोग खुले में अफेयर चला रहे हैं, वो खुद डिफेंड कर रहे हैं और आप चुप बैठी हो। क्यों चुप बैठी हो इन सब चीज़ों की वजह से? कोई प्रूफ दे दो भाई, उनको बोलो कि कोई प्रूफ दे कि उनका मुँह बंद हो जाए। तो भाई वो इसलिए कुछ नहीं बोल रही क्योंकि वो बोल चुकी है ऑलरेडी कि अगर मैंने चीटिंग करी तो आप प्रूफ डाल दो, सारे प्रूफ डाल दो, उसके बाद बात करो। तो भाई वो एक बार बोल चुकी है, बार-बार क्यों बोले? इसने जो स्टोरी डाली है कि तुमने चीटिंग करी है, तो अब आप बोलने से क्या होता है? आप सबूत दो। भाई ये उस पे पीएस के जो वीडियो है ना व्लॉग, उसके ऊपर कमेंट्स सारे मैं वो बता रही हूँ। किसने लिखा है, जो कह रहे हैं ना चीटिंग चीटिंग, भाई चीट कर रहा है तो बच्चा क्यों करा? शादी क्यों करी? मना कर देता। ये बात भी है। किसने लिखा है, वन्स अ वाइज मैन सेड पीएस अपना पति अब बेच ही दो। हाँ, ये पढ़ लो, आप खुद पढ़ लो कि भाई किसी ने बोला कि भाई अब बेच दो अपना पति। ये वैसे श्रीदेवी ने किया था ना मूवी में, वो ठीक बिल्कुल ठीक किया था। जुदाई पिक्चर में जो करा था ना भाई। अब किसने लिखा है, मेरे को तो एक चीज़ समझ नहीं आ रही है, चलो सब हो गया, वो गलत ये सही, पर वो सब तरीके से लड़ने के लिए रेडी है, पर बिल्कुल भी साइड नहीं जा रही। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों है कि क्यों नहीं जा रही है? जब पूरा परिवार ने बोल दिया भाई, इतना बेइज़्ती हो गई, फिर क्यों नहीं? एक बार आप पूरी तरह से रिप्लाई देके खत्म करो ना। जब वो लोग एक्टिव रह पा रहे हैं, ये कैसा है? भाई साइड ही नहीं हट रही है इतना होने के बाद भी। भाई वो कैसे साइड हटेगी? आप समझो ना, गोल्ड डिगर, पैसा, बाबू भैया पैसे का चक्कर। अब किसने लिखा है, पीएस मेरी बहन एक बार हिम्मत कर मेरी दोस्त और इस चीज़ से बाहर निकल जा, एक बार। आई प्रॉमिस यू डिफिकल्ट लगेगा एक बार, बट उसके बाद बहुत खूबसूरत चीज़ें वेट कर रही है तुम्हारा, ट्रस्ट मी। मैं भी सेम चीज़ से गुज़री हूँ। तुम ये सब चीज़ें डिज़र्व नहीं करती हो, टॉक्सिसिटी। अब किसने लिखा है, तो भाई गिरती पकड़ी गई डिफेंडर में पीछे वाली सीट पे लेट नाइट को। गाँव में लोगों ने कुछ देखा, पूरे गाँव में ये सब थूक रहे हैं इस पर, ऐसी औरत है यार, ऐसी पार्टनरशिप चल रही है, सबको पता चल गया। कोई प्रूफ क्या ही दे, हर कोई इनकी एक्टिविटी देख कर बता ही सकता है और क्या-क्या चल रहा है। तो भाई देखो लोगों ने ये लिखा है कि भाई सब कुछ, अब मैंने बोला ना कि भाई लोग बोल रहे हैं कि प्रूफ और क्या मिलेगा, हम सब है तो सही, लोग गवाह हैं, जब गवाह है आपके पास, आपको फिर भी चाहिए कि आप वीडियो डालो। अब मुझे ये बताओ चीटिंग का कोई सबूत कैसे देगा? जब कोई साथ में नहीं रह रहा है, एक बिस्तर पर नहीं सो रहा है, एक कमरे में नहीं रह रहा है, तो वो किस तरह के प्रूफ देगा? और कि वो बात करते हुए पकड़ेगा रात को किसी और के साथ, जब वो दोनों अलग-अलग रह रहे हैं, वो ऊपर रहता है, वो उस नीचे वाले फ्लोर पे रहती है, किस तरह से प्रूफ देगी फिर वो? जो वो चीज़ देखती है, तुमने वो एक्सेस सारा लेके तुम वो चीज़ पोस्ट कर रहे हो अपनी बीवी की, तुम ये अपनी बीवी की चीज़ें किसी और को देख चुके हो, किसी पराई औरत को दे चुके हो ना, तुम्हारा मतलब क्या था? और मुझे समझ नहीं आ रहा किसी ने रिकमेंड करा है ना ये कि वो पीछे क्यों नहीं हट रही है, इतना सब कुछ होने के बाद भी उसको शर्म नहीं आती है। भाई वो नहीं हटेगी पीछे। अब क्यों नहीं हटेगी वो आप समझ जाओ, आप इतने समझदार हो ना, मुझे पता है भाई बहुत समझदार है जनता। प्लीज़ आप समझो कि वो क्यों नहीं हट रही है और क्यों वो अ, अपने बिज़नेस पे बिज़नेस करना चाहती है ओपन, क्यों वो भाई ये गोल्ड चेन वाली वीडियो सामने आई है जो मैंने देखी थोड़ी देर पहले, कि जिसमें वो बोल रहे हैं कि मेरे बचपन की गोल्ड चेन है, मुझे तो अब जाके पहनाई है। जब मैं 10 साल की थी तब जाके मुझे अब पहनाई है। तब किसी ने कमेंट्स करे हैं कि बस एक ही गोल्ड चेन है, कमाल है, वैसे तो तेरे पास बहुत सारे वैसे आ रहे हैं, करोड़ों का घर ले लिया लेकिन गोल्ड चेन नहीं ले पाई, ओहो! भाई वो क्यों पीछे नहीं हट रही है ना, अब आप ये चीज़ समझ जाओ। हमने भाई किसी का नाम तो लिया नहीं है इसमें, है ना? अब भाई अगर चोर की दाढ़ी में तिनका हो, तो लगे मिर्चे तो लगे, लेकिन अब हम क्या करें भाई, हम तो पीएस के सपोर्ट में हैं, है ना? हमें दिख रहा है जो चीज़ें हैं, जो चीज़ें हमें दिख रही है ना, वो उस पे हम बोलेंगे, ठीक है?
तो भाई आज की वीडियो में मुझे इतना ही बोलना था। आपको जो लगता है ना प्लीज़ इस पर आप अपने विचार व्यक्त करें, प्रकट करें कुछ अपना विचार, जो भी आपको लगता है। इंस्टा का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में रखा है। वहाँ पर भी बहुत सारे लोग मतलब वो ना प्राइवेट है अभी फ़िलहाल, तो आप ना अगर आप वहाँ पे ऐड होना चाहते हो, अगर तो वहाँ पे ना आप रिक्वेस्ट भेज देना, फिर थोड़ी देर के लिए मैं पब्लिक करूँगी कुछ दिनों बाद, तो फिर एक्सेप्ट हो जाएगी। अगर आपको मैसेज करना है तो आप ऐसे मैसेज भी कर सकते हो, ठीक है? तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना। टेक केयर, बाय-बाय।